बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वफ़ात से 3 दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ फरमा थे। इरशाद फरमाया, मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको इजाजत है। फिर आपने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं पाए तो हजरत अली बिन अबी तालब और हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। सैयदा मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुजरे से सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा गए। एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह को क्या हो गया? नबी पाक को क्या हो गया? चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक रश लग गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा। और फरमाती हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और इसको चेहरा अक़दस पर फेर देती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा बस यही सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी इस्ना में मस्जिद के अंदर से एक आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का रश बढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मेंबर पर लाए गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलामात थे। फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है। तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी, जैसा कि इन्हें हलाक कर दिया गया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। यानी वादा करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में से अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि इनकी अपनी जात मुराद थी। आखिर में अपनी वफात से पहले मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पे इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातब करके इरशाद फरमाई, वो ये कि ऐ लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर लेकर जाया गया। इसी स्ना में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और इनके हाथ में मसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज की वजह से तलब न कर पाए। नाचे सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखने से समझ गई
और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसवाक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल न कर पाए। तो सैयदा आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती हैं आखिरी चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब दहन था, और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि इनके वसाल से पहले मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबे दहन यकजा हो गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाईं और आते ही रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सकी क्योंकि नबी पाक का मामूल था जब भी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाती नबी करीम इनके माथे पर बोसा देते। नबी करीम ने फरमाया ए फातिमा करीब आ जाओ। फिर नबी करीम ने इनके कान में कोई बात कही तो आप रो पड़ी और ज्यादा रोने लगी। इन्हें ज्यादा रोता देखकर नबी करीम ने फरमाया ए फातिमा करीब आ जाओ। दोबारा इनके कान में कोई बात फरमाई तो वो खुश हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक की वफात के बाद हज़रत फातिमा से पूछा कि नबी पाक ने आपके कान में क्या इरशाद फरमाया था जिससे सुनकर आप रोने लगी। तो सईदा फातिमा ने फरमाया कि जब मैं पहली बार नबी पाक के करीब हुई तो उन्होंने फरमाया फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, जिस पर मैं रोने लगी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते हुए देखा तो फिर फरमाने लगे फातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया आयशा मेरे करीब आ जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहतरमा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे मुझे वो आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह के अंबिया सदीक़ैन शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को इख्तियार करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया। जबरील अमीन खिदमत में हाजिर हुए, गोया या रसूलल्लाह मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं और अंदर आने की इजाजत तलब फरमा रहे हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल इसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा अस्सलामु अलैकुम, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है। क्या आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह के पास जाना पसंद करते हैं? तो नबी करीम ने फरमाया मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे ए पाक रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे हो गया और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि इनका वसाल हो गया। मुझे तो और कुछ समझ ना आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाजा खोलकर कहा नबी करीम का वसाल हो गया, रसूल अल्लाह का वसाल हो गया। मस्जिद आहों और तिस्कियों से गूंजने लगी। इधर अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत न रही और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो तलवार बुलंद करके कहने लगे खबरदार, अगर किसी ने कहा कि नबी पाक का वसाल हो गया तो मैं ऐसे शख्स की गर्दन को उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात करने गए थे और वापस लौट आए थे। अब जो भी वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर दूं। सबसे ज्यादा बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो की थी। आप हुजरे नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे मेरा प्यारा दोस्त आए, मेरा मुखलस दोस्त आए, मेरा महबूब आए, मेरा नबी। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है सुन रखे,
नबी करीम दुनिया से वफात पा गए और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिससे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहाँ अकेला बैठकर रोए जाऊं। उनकी तदफीन कर दी गई। सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार पर मट्टी डालो। फिर कहने लगे, हाय मेरे प्यारे बाबा जान, अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। मेरे प्यारे बाबा जान, हम जिब्राइल को इनके आने की खबर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।